नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के ऊपर बहुत दिनों से मुझे कमेंट्स आ रहा था कि सर इस कंपनी अराउंड 40% से भी ज्यादा करेक्शन हो चुके हैं, तो और कितना गिरेगा और कितना गिर सकते हैं और कहाँ से वो रिबाउंस कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस तो ठीक है, फिर भी कंपनी गिर क्यों रहा है। देखिए, इस कंपनी एक साइकिल बेसिस चलता है। साइकिल बेसिस का मतलब है, मैं इस कंपनी के ऊपर लाइफ टाइम हिस्ट्री को जब चेक किया, मतलब जब से स्टार्टिंग हुआ, जब से लिस्टिंग हुआ तब से लेकर आज तक जब मैंने चेकआउट किया, तब मैंने जो डेटा मुझे मिला वो 50 to 60% वो हमेशा एक साइकिल वाइज क्रैश दिखाता है। मतलब वो टॉप लेवल में जब पीक लेवल में होता है वहां से 50 to 60% क्रैश होता है, उसके बाद रिकवरी करके वो फिर से रिबाउंस करते हैं 100-200%। मैं ऐसे बात क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। मैं पूरा चार्ट में आपको डिटेल्स में दिखाऊंगा, जब से लिस्टिंग हुआ तब से लेकर इस तरीके से सिचुएशन कितनी बार बने, करीबन 7 to 8 टाइम्स बने। तो पूरा डिटेल्स में इस वीडियो को देखना, तभी आपको पता चलेगा कि अभी आपको किस तरीके से इस कंपनी के ऊपर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। मैं हमेशा इस कंपनी के ऊपर अपॉर्चुनिटी ढूंढता रहता हूँ, और तब मुझे अपॉर्चुनिटी देखने को मिलता है जब इस कंपनी सस्ते प्राइस में हो, वैल्यूएशन सस्ता हो, और उस टाइम अराउंड 50 to 60% के आसपास क्रैश भी हो चुके हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से इन्फॉर्मेशन इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा। सबसे पहले किसी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले उसका वैल्यूएशन चेक करता हूँ। अगर इंडस्ट्रीज पीडी के हिसाब से देखें तो 20 के आसपास है, और सॉरी कंपनी के पीडी से 20 के आसपास है, और इंडस्ट्रीज पीडी से 24 के आसपास है। एक चीज आप नोटिस करना, इसका पी रेशियो अगर मैं पीक लेवल देखूं तो अराउंड 128 के आसपास है, और करेंटली इस कंपनी का पी रेशियो है करीबन 20 के आसपास। तो 128 से बिग क्रैश हुआ, रिकवरी करने का कोशिश किया, उसके बाद फिर से करेक्शन हुआ, और वही लेवल में आया जो कोविड के लेवल से भी नीचे है। मतलब कोविड के लेवल में था 24 के आसपास, कोविड के लेवल में था 21 के आसपास, तो उससे भी नीचे आए। तो इसका मतलब वैल्यूएशन सस्ता हुआ, क्योंकि इसका खुद की एवरेज पीरी से 44 और कंपनी चल रहा है 20 के आसपास, मतलब खुद के पीरी से भी आधा हो चुके हैं। तो ये गुड पॉइंट्स है। दूसरी बात, कंपनी के ऊपर एक चीज और भी मैं आपको दिखा दूं, कंपनी का अगर प्राइस टू बुक वैल्यू देखूं, मतलब पीबी रेशियो, वो भी एक टाइम चला गया था अराउंड 6%, मतलब प्राइस टू हेल्प 6% के आसपास चला गया था, और नीचे आया कितना, 2.6 के आसपास। मतलब यहाँ से भी एक बिग करेक्शन और बिग क्रैश देखने को मिला है, जो क्रैश एंड करेक्शन कंपनी को मतलब एक अच्छा खासा रिकवरी दे सकते हैं, क्योंकि इसका एवरेज पीबी रेशियो देखा जाए तो 3.2 है, और यहाँ पे कंपनी का करेंटली पीबी रेशियो है 2.6। तो सीधा सीधा कहूँ कि कंपनी का जो मिडिल पी रेशियो है उससे कंपनी का सस्ता वैल्यूएशन देखने को मिले। तीसरी बात, जो लोग सोच रहे कि कंपनी के पास सर इतना कर्जा है, 25,400 करोड़ का कर्जा है, अराउंड 7.78% के आसपास, तो मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा। देखिए, कर्जा लेना कोई गुनाह नहीं है, अगर आप उस कर्जे को मिटाने का दम रखते हैं। जैसे मान के चलिए आपने बैंक से लोन लिया, और उस लोन के अगेंस्ट में आपके घर में प्रॉपर्टीज है, आपकी ज्वेलरी है, और भी कुछ एसेट्स है, तो उसको बेच कर भी उस लोन को मिटा सकते हैं। तो बैंक आपको तभी लोन देने वाला है जब आप कोई ना कोई प्रॉपर्टीज गिरवी रखेंगे। इसका मतलब बैंक आपको ये मांग रहा है कि चलो आपके पास एफडी है, तो इस एफडी को गिरवी रखकर प्लेस करके आप लोन उठा सकते हैं। तो इसका मतलब कोई ना कोई आपके पास देने के लिए मतलब कुछ कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो क्या कंपनी के पास क्या है देने के लिए? इतना जो कर्जा लिया, क्या इस कर्जा मिटाने के लिए दम है कि नहीं? चलो वो भी देख लेते हैं। अगर मैं बैलेंस शीट में जाऊं और इस कंपनी की अगर बोरिंग्स देखूं तो 25,400 करोड़, जो लास्ट कुछ फ्यू ईयर्स से कई गुना ज्यादा इस बार कर्जा बढ़ चुके हैं। कोई बात नहीं, कंपनी का रिजर्व भी तो बढ़ा, करीबन 31,000 करोड़ के आसपास रिजर्व बढ़े, और कंपनी के फिक्स्ड एसेट बढ़े 32,400। तो दोनों पर अगर मिला दूं तो करीबन करीबन 64,000 करोड़ के आसपास टोटल हाथ में रिजर्व एंड सरप्लस है, मतलब एज ए रिजर्व एंड फिक्स्ड एसेट है। तो उसके अगेंस्ट में कंपनी का बोरिंग्स कितना है? आधा है, आधा से भी कम है। तो इसका मतलब है कंपनी यहाँ पे प्रेशराइज में नहीं है। तो जब भी कोई लोन देने के लिए बोला जाए, मतलब बिजनेस अगर चलो खराब चल रहा है तो फिर भी इसको लोन मिटाना है, तो खुद खुद के एसेट को बेचकर भी मिटा सकते हैं। तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाला बात तो मुझे देखने को नहीं मिला। तीसरी बात, कंपनी का CWIP इस बार लोन भी जितना लिया उसके पीछे रीजन भी है। कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, खुद के बिजनेस को और भी ग्रोथ करने के लिए ऑनगोइंग प्रोसेसिंग में पैसा भी लगाना चाहते हैं। तो उसके अगेंस्ट में कंपनी करीबन 2,600 करोड़ के आसपास पैसा भी यहाँ पे लगा चुके हैं।
तो ये सारे पॉइंट्स कंपनी को एक पॉजिटिवली मोमेंटम देते हैं, एक पॉजिटिवली ग्रोथ देते हैं, जो कंपनी को आगे बढ़ने के लिए काफी है, आगे जर्नी करने के लिए काफी है। बाकी इस कंपनी का कैश फ्लो में एक चीज नोटिस करना, हम लोग सोच रहे हैं कि कंपनी इससे लोन ही ले रहे हैं, क्या कोई लोन को मिटा रहे हैं क्या नहीं, चलो वो भी देख लेते हैं। देखिए प्रॉफिट फ्रॉम बोरिंग्स में देखेंगे तो कंपनी के जो कर्जा है वो जितने कर्जा वो लेते चले जा रहे हैं उतना कर्जा वो रिपेमेंट भी कर रहा है। ऐसे नहीं कि कर्जा लिए जा रहा है रिपेमेंट नहीं किया, ऐसे आज तक हुआ नहीं है। रिपेमेंट किए जा रहे हैं, मतलब जो कर्जा कंपनी ऑनगोइंग प्रोसेसिंग में मतलब कंटिन्यूसली जो कर्जा लिए जा रहा है तो उस कर्जे को वो रिपेमेंट भी करते चले जा रहे हैं। तो ये भी गुड पॉइंट्स है। तीसरी बात, कंपनी का अगर क्वार्टरली में रिजल्ट देखूं तो कंपनी अच्छा खासा रिजल्ट भी जनरेट किया, इस बार भी हाईएस्टली रिजल्ट जनरेट किया पिछले सालों की तुलना से, और प्रॉफिट के मार्जिन को भी देखे तो इस बार भी हाईएस्टली प्रॉफिट जनरेट किया। मानता हूं कुछ क्वार्टर्स को बीट नहीं कर पाया, मगर ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी अच्छा खासा एक परफॉर्मेंस किया। तो सारे पॉइंट्स को सामने देखते हुए एक ही बात कहूंगा, कंपनी में दम है, पोटेंशियल है, और ये इंडिया के सबसे बड़े ऑटो इंश्योरेंस कंपनी है। ऐसे कोई छोटा मोटा कंपनी मत समझ लेना। प्राइस देखकर लोगों के मन में ये डाउट होता है कि 112 रुपीज के प्राइस है तो सस्ते कंपनी है, खराब कंपनी होगा शायद, ऐसे बिल्कुल नहीं। तो कंपनी का मार्केट कैप वाइज कंपनी नंबर 1 है, और इसको टक्कर देना बाकी कंपनी के लिए इतना आसान भी नहीं है। फिर भी चलो कंपनी के ऊपर जो मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि मैं इसको लाइफ टाइम हिस्ट्री चेक करके दिखाऊंगा कि कंपनी किस साइकिल बेसिस में काम करते हैं। देखिए मैं हमेशा एक स्ट्रेटजीज को फॉलो करता हूँ, वो स्ट्रेटजीज होता है 52 का हाई का लो, तो यहाँ पे तो 52 का लो टच नहीं किया, इसलिए मैं इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जब भी इस लेवल को टच करेगा तो मैं कुछ पॉजिटिव डिसीजन लेने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि अगर टॉप लेवल से देखूं तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं 50% करेक्शन होने के बाद ही कुछ डिसीजन लेता हूँ। तो अराउंड अभी तक 46% करेक्शन हुआ, और जहां तक इसका टोटल 52 का लो का मतलब एरिया है उस जगह में ही कंपनी 50% करेक्शन दिखा सकते हैं। तो इस जगह के लिए इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से अगर रिकवरी हुए, मतलब इस जगह पे मैं अगर मान के चलिए मैंने इस जगह पे कुछ एंट्री लिए और यहाँ से रिकवरी होकर मान के चलिए टॉप लेवल तक गए, तो अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं मुझे दुगना पैसा मिलने का चांसेस रहेगा, क्योंकि पैसा दुगना होने का चांसेस है। उसी तरीके से देखिए मैं रिपीट करके आपको हिस्ट्री दिखा रहा हूँ, 2021 में भी करेक्शन हुआ था, ऐसे नहीं कि कोविड के बाद करेक्शन हुआ नहीं, 2021 में भी करेक्शन हुआ था। 2021 में अगर मैं टोटल ओवरऑल इसको देखूं तो कितना करेक्शन हुआ, 50% टू 52%। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ 50 टू 60% ही करेक्शन होगा। देखिए कोविड सबसे बड़े क्रैश है, तो कोविड से पहले 2018 से मैंने आपको वीडियो बना के तभी बताया था कि 2018 के बाद ऑटो सेक्टर में जिस तरीके से स्लो डाउन आया, ऑटो सेक्टर में जिस तरीके से प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले, उस सिचुएशन के बेसिस में यहाँ पे जो करेक्शन हुआ एक बड़ा करेक्शन था। अराउंड कोविड तक अगर देखा जाए तो कोविड के टाइम तक कंपनी कितना अराउंड 50 टू 60% करेक्शन हुआ था, और कोविड के टाइम में भी कितना करेक्शन हुआ, कोविड के टाइम में भी देखिए 60% के आसपास करेक्शन हुआ था। मतलब जब जब करेक्शन हुआ तब तक रिकवरी भी अच्छा खासा हुआ। उससे पहले पहले भी देख लीजिए, यहाँ पे जब जैसे आप देख सकते हैं 2015 में क्या हुआ, 2015 में भी कंपनी सेम टू सेम 40 टू 50% के आसपास करेक्शन दिखाया। उसी तरीके से और भी मैं बैक टेस्टिंग करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैं आपको सारी चीज इसीलिए दिखाता हूँ क्योंकि आपको मन में जो डाउट है वो दूर हो और कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो। जैसे देखिए यहाँ पे कितना करेक्शन हुआ, ऑलमोस्ट 50%, ऑलमोस्ट। तो 50% यहाँ पे भी करेक्शन हुआ था, तो क्या उसके बाद रिकवरी नहीं किया? चलो रिकवरी दिखा देता हूँ। रिकवरी दिखने का जरूरत नहीं है, कितना बड़ा रिकवरी हुआ आप देख सकते हैं, एक बड़ा धमाका रिकवरी हुआ है। उसी तरीके से अगर मैं प्रीवियस भी देखूं तो 2008 में जो एक आईटी बबल्स टाइम था उसमें भी देखिए कंपनी 65% करेक्शन हुआ था, उसके बाद कितना रिकवरी किया। ओवरऑल अगर मैं रिकवरी पॉइंट्स को देखूं तो करीबन करीबन 500 गुना, सॉरी 500%, अराउंड 5 टाइम्स कंपनी रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया था। तो 60% करेक्शन के बाद 5 टाइम्स जनरेट करना, तो ये तो बड़ी बात है ना। तो आपको हमेशा मैं इसीलिए बोलता हूँ कभी भी पीक लेवल में कितना भी अच्छा कंपनी हो, कभी भी उस कंपनी के ऊपर कोई भी काम मत करना, वो आपको कभी ना कभी गिरावट का माहौल दिखाएगा। इसलिए हिस्ट्री चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कब करेक्शन दिखाएगा, कितने बार उस तरीके से करेक्शन दिखाया, उस सिचुएशन को आप मार्किंग करना है। जैसे देखिए यहाँ पे भी अगर मैं चेक करके देखूं तो ओवरऑल यहाँ पे भी अराउंड 36% के आसपास करेक्शन हुआ था। उससे भी पहले देखे तो यहाँ पे भी देख सकते हैं टॉप लेवल से अगर मैं डाउन लेवल तक देखूं तो 50% करेक्शन हो गया। तो इस तरीके से सिचुएशन आज नहीं बहुत बार आया है, और बहुत बार मतलब बहुत बार आया है। अराउंड यहाँ पे भी 60% के आसपास करेक्शन हुआ। तो सिचुएशन वाइज
आप देखेंगे तो इस तरीके से करेक्शन एक बार, दो बार और देखा जाए तो तीन चार बार, यहाँ पे चार बार हुआ था, उसके बाद पांच बार भी, सॉरी चार बार हुआ, ये टारगेट का मैंने डेटा दिखाया, पांच बार हुआ। इस तरीके से और भी डेटा देखूं तो छह बार हुआ, कोविड के टाइम में भी हुआ था छह बार, इसके बाद सात आठ बार और नौ बार, तो लास्ट टाइम इस बार चल है 10 बार, मतलब 10 टाइम्स इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हो चुके हैं। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि कंपनी के ऊपर 50 to 60% करेक्शन जितनी बार हुआ है वहां से कंपनी अच्छा खासा एक रिबाउंस किया है। तो चीजों को पहले आपको समझना होगा। तो सारी चीजों को समझकर आप काम करिए, तभी आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ, मैं अच्छे कंपनी के ऊपर सही टाइम में सही दिशा में मैंने काम किया। हाँ, जहां पे मैंने एंट्री लिया, मान के चले मैंने 50% के आसपास एंट्री लिया और उसके बाद फिर से वहां से 10%, 15% और भी गिरेगा, कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो रिकवरी करेगा। तो उसके लिए इंतजार करना होगा कि क्योंकि ये हिस्ट्री बता रहा है कि ऐसे फर्स्ट टाइम नहीं हुआ। जैसे देखिए 2021 में जब करेक्शन हुआ था, उसके बाद जब रिकवरी होना शुरू हुआ तो कहां तक गया, तो अराउंड अराउंड कितना कितना गुना गया, 200%, अराउंड करीबन देखा जाए तो 2 टाइम्स कंपनी जर्नी किया। तो सारी चीजों को मैंने आपके साथ शेयर किया। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। थैंक यू।